जरूरत है तो आपके घर में, हमारे घर में, चाहे कोई भी, उसको जल्दी बुला लिया कि भगवान के घर में अच्छे लोगों की जरूरत है, ऐसे बुरे लोगों की जरूरत नहीं। आज समझ जाना कि ऐसे बुरे लोगों की जरूरत नहीं रहती है, भगवान के घर में अच्छे लोगों की जरूरत है। तो अपने राजीव गांधी जी कहाँ भी गया नहीं है, वो भगवान के खुदा के साथ बैठे हैं और वहां बैठे बैठे अपन को गाइड करेंगे। चाहे डॉक्टर साहब की आत्मा के अंदर रहेगा, चाहे आपकी आत्मा के अंदर रहेगा, आपका हृदय के अंदर रह के जो काम करेगा, वो अपने नेता लोग, अपने दोस्त लोग, अपने परिवार वाले लोग जो काम करते हैं, उसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो आज अपने भाई बंधु दोस्त आए, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आज आप यहाँ आए और यहाँ के जो कार्यक्रम में रियाज भाई को तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि चाहे रियाज भाई कुछ भी हो जाए, प्रोग्राम लेट हो जाए, छेड़ हो जाए, लेकिन प्रोग्राम के अंदर वो और हमारी ज्योति मैडम और यहाँ के उनके साथी कार्यकर्ता, हमारे जनरल सेक्रेटरी नेशनल के जो काम यहाँ करते हैं, उसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ऐसे कार्य में हाथ बटाना जरूर है। और खाली चंद्रकांत मोदी नहीं, राजीव जी दोषी नहीं, पूरा महाराष्ट्र का हमारी जनता और नेता तुम्हारे साथ रहेंगे। कभी भी कुछ भी काम है हमको जरूर याद करिए। तो आप, हम राजीव गांधी की और इंदिरा गांधी ने जो आपको संस्कार दिया, उस संस्कार के माध्यम से आपका काम जरूर पूरा करेगा। और खुदा को, भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि आज के दिन राजीव गांधी हमेशा हमारे बीच में रहे और डॉक्टर साहब को और सभी टीम को ताकत दे ऐसे कार्यक्रम करते रहे। हमेशा हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। हमारे मोदी जी के जोरदार वक्तव्य के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। इसी के साथ मैं इस्माइल सरगार सर को, नेशनल सेक्रेटरी AICSO को डाइस पर आमंत्रित करती हूँ। सर, एक वक्तव्य के लिए आप भी डाइस पर आ जाएं। नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर रियाज साहब एंड दीगर डिग्निटरीज एंड रेस्पेक्टेड जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सबको मेरी तरफ से आदाब। सबसे मैंने पकड़ लिया है, पकड़ने के बाद एक विजन मिला है और उस विजन के साथ भारत रत्न लेट राजीव गांधी जी है, जिसके विजनरी मिशन था, जो पूरे हिंदुस्तान से लेकर पूरे वर्ल्ड में एक अनमोल चीज लेकर, एक ऑब्जेक्टिव लेकर, एक प्रॉफिटी लेकर सारे हिंदुस्तान में लेकर आया था। आज जो भी डेवलपमेंट सिस्टम चल रहा है इंडिया में, इसका जो कारण है वो राजीव गांधी जी को ही जा रहा है और इंदिरा गांधी जी को ही जा रहा है। आज उसके हम यौम पैदाइश पर उसका सबसे बड़ा खराज तहसीन, खराज अकीदत यही होगा कि जो उसका विजनरी मिशन था, उस विजन को हम आगे ले जाएंगे। और साथ ही में वो तब हम ले पाएंगे जब हम डोर टू डोर, विलेज टू विलेज, तहसील टू तहसील, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कनेक्शन करेंगे। किन के साथ कनेक्शन करना है? जो ग्रास रूट पे हमको कनेक्शन करना है। जितने भी हमारे समाजी कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट है, उनके साथ बिल्कुल कनेक्शन जोड़ना है, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, तभी इस मिशन को हम आगे ले सकते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन तभी एक अनमोल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इंडिया बनेगी जब हमारा कोऑर्डिनेशन भरपूर साथ रहेगा। हर स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है, हर एक काम के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है, चाहे महाराष्ट्र का काम हो, चाहे गुजरात का काम हो, चाहे JNK का काम हो, जहाँ जहाँ रिप्रेजेंटेशन हमारी है उनके साथ बिल्कुल जोड़ना है। जहाँ के लोगों के साथ कोई भी मसला हो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में हो, सिविल में हो, जुडिशरी में हो, जहाँ जहाँ मसले हैं, लोगों को क्या चाहिए? लोगों को पैसा नहीं चाहिए, लोगों को नौकरियाँ नहीं चाहिए, लोगों को छोटे मोटे काम चाहिए। हम वहाँ पे लोक अदालत भी चलाते थे कि हमारा ये ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन तभी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप इसकी करेंगे। हर घर जाके, हर मोहल्ले में जाकर इसकी मेंबरशिप करानी है,
और मेंबरशिप कराने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जोड़ना है। जो 21 पॉइंट राजू जी का प्रोग्राम है उसको एस्टेब्लिश करना है, उसको आगे लोगों तक पहुंचाना है। आजकल के जो भी हुकूमतें हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, मगर एक्चुअली जो किसी का प्रोग्राम का कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स होते हैं तो तभी वो कामयाब हो जाते हैं जब वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। कहने सुनने से कुछ नहीं होता है। आजकल के जो हुकूमतें जो भी कुछ बोल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, मगर मकान तभी मजबूत हो जाता है जब इसका प्लंथ मजबूत हो जाता है। वो प्लंथ हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने बना दिया है। तो इस मिशन को आगे लेना है। अभी कुछ 1-2-3 सालों में बड़ी खराबी हुई कांग्रेस में, उसके जिम्मेदार कुछ लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा करप्शन किया है। मनमोहन सिंह ने भी उस पर ज़्यादा लगाम नहीं, सोनिया जी भी नहीं, उनको कस लिया है। और वो 4-5-6 आदमियों की वजह से सारे मुल्क में कांग्रेस बदनाम होगी। इसका मतलब सारा कांग्रेसी लोग, सोशल ऑर्गेनाइजेशन खराब नहीं है। अगर वो 4-5-6 ही लोग खराब है तो उन्हीं को पनिशमेंट मिलना चाहिए, उनको मिल रहा है वो पनिशमेंट। ये लोगों में मैसेज देना है, क्योंकि हर जो माँ के पेट से पैदा होता है तो वो ना वो कैदी बनता है ना वो कुछ बदमाश बनता है। वो जब माँ के पेट से निकलता है एक मिशन के साथ वो कोई डॉक्टर बनता है, कोई पॉलिटिशियन बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, जैसे जैसे उसका एक स्ट्रक्चर ग्राउंड होता है। इसलिए मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों को ना लेते हुए कि राजीव गांधी आज भी हमारे साथ है, मगर क्वेश्चन टू मार्क ये है कि जब हम डोर टू डोर मेंबरशिप ज़्यादा करें, डोर टू डोर एक दूसरे से मिलेंगे, जितने भी यहाँ लोग हैं सबको कॉन्टेक्ट नंबर में होना चाहिए, सबके साथ। कहीं जम्मू कश्मीर का काम हो बम्बई में, बम्बई का काम जम्मू कश्मीर में है, मद्रास में, मध्य प्रदेश में, जो भी किसी स्टेट में है, जब हम कंटेक्ट करेंगे हमको आने जाने की जरूरत ही नहीं। हाँ, फंक्शन भी हम जरूर आएंगे, मगर सिर्फ फोन पर काम हो जाएगा। उससे जो हमारा नेटवर्क है वो ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि मुझे 15 सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे 15 साल, मुझे अवार्ड 2-4 भी नेशनल अवार्ड भी मिले हैं, मगर मैंने 15 साल से सोशल काम किए। उसके बीच मैंने एक इलेक्शन भी लड़े बदकिस्मती से। कहने का मतलब कि आज भी जब मैंने किया नेटवर्क मेरा सोशल का, आज भी वो मेरे साथ बिल्कुल है, क्योंकि मैंने उनके छोटे बड़े काम करके दिए हैं। लोगों को वही प्रेम चाहे, कलेक्शन चाहे, छोटा मोटा काम चाहे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, एक तो मेंबरशिप ज़्यादा होनी चाहिए, लोग ज़्यादा जुड़ना चाहे, और रियाज साहब की जो ये इतनी मेहनत कर रहे हैं इसको भी हमको भरपूर इसका भी साथ देना चाहिए, ताकि दूसरे पार्टियों को या पुराने कांग्रेसियों को हो, इसमें वो जो पुराने कांग्रेस लोग हैं उनको जलन भी होगी यार, आज नए यूथ आया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन आई है, हमारी जगह कहाँ रही है। इसलिए इस प्लेटफार्म को आप मजबूत करें, इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ सब। एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए। और दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे चीफ गेस्ट सफदर एच खान, एक्स चेयरमैन दिल्ली मराठी कमीशन भी हमारे बीच में हैं, और मैं चाहूँगी कि राशिद सर उन्हें एक बुके देकर उनका वेलकम करें। जोरदार तालियां चीफ गेस्ट और राशिद सर के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो माँ के दिल का सुकून होती है। कहते हैं जहाँ बेटियाँ होती हैं वहाँ खुशियाँ अपने आप जगह बना लेती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच 3 नन्ही कलियां मौजूद हैं जो बेटियों के ऊपर ही हमें एक पोएम सुनाने आ रही हैं। मैं चाहूंगी कि जानवी, काव्या और स्नेहा हमारे बीच आए और अपनी पोएम प्रेजेंट करें। तो उन नन्ही कलियों को हम बाद में व्यूज हमारे साथ शेयर करें। मेहताब राय सर के लिए जोरदार तालियां। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के संचालक महोदया और AIY हमारे गुरु और मंच पे उपस्थित अतिथिगण, देश के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी AISO के मेंबर, सदस्य एवं सभी दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आज ही राजीव गांधी का बर्थडे है और अन्य वक्ताओं ने भी राजीव गांधी के जन्मदिन पे वैसे बहुत कुछ बताया है, मेरे आने से पहले ही बताया होगा और अभी फिलहाल भी मैं सुना। तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ पे मैं उनसे ज़्यादा कुछ बोल पाऊंगा, क्योंकि राजीव गांधी को 1 लाइन या 10 लाइन या 1 घंटा में उनकी बात या उनकी कहानी जो है ख़त्म नहीं की जा सकती। अब रही बात कि राजीव गांधी का जन्म जो है 20 अगस्त 1944 को हुआ था, वो आप हमें सबको पता है।
लेकिन उनका जो दुर्घटना, जो आतंकवादी कार्रवाई द्वारा जब उनकी मृत्यु हुई 21 मई 1991, एक क्या थी, आतंकवादी घटना थी। और आतंकवादी जब घटना होती है, आतंक का जो भी घटना होता है, कहीं भी होता है, इंडिया में है, वर्ल्ड में हो, चाहे आपकी क्या कहते हैं हैदराबाद में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, पंजाब में, कहीं भी होता है, इसमें एक चीज मुझे लगता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई व्यक्ति नहीं होता। इस चीज को जोड़ के देखना किसी भी, मैं ऑलरेडी मैं मुस्लिम हूँ, मैं इस चीज को आपको अपने दिल से बताता हूँ कि अगर इस तरह का कहीं, जैसे आपने मुंबई में आपने देखा, अभी फिलहाल देखा, जो मुंबई बम विस्फोट में जो 293 लोग मारे गए, अब वो पता होगा उसमें 63 लोग जो थे वो मुस्लिम थे और मुस्लिम भी मारे गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई संप्रदाय नहीं होता, कोई जात नहीं होता। इसको धर्म से ऊपर उठ के, अलग उठ के इस चीज को निराकरण करना होगा, अलग करना, या वर्तमान में सरकार है या कांग्रेस सरकार की है, ऐसे करना होगा। अब रही बात कि जब इस तरह का कभी कोई भी घटना होता है तो उसमें होता है कि भाई मुस्लिम है, अब मुस्लिम लोग ही करते हैं, कई ये सुनने को आता है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग बोलते हैं। इसमें है दिल बड़ा दुखता है, और इसी पे मैं कुछ अपना चंद लाइन लिखा हूं जो आपके बीच रखना चाहूंगा। सैकड़ों सालों से तनहा हूं, परेशान हूं, मैं कोई गैर नहीं, इस मुल्क का मुसलमान हूं। अपने पुरखों के वतन परस्ती से सबूत ढूंढ रहा हूं, इसी मुल्क में पैदा होके अपना वजीद ढूंढ रहा हूं। सिर्फ चुनाई मोहरा नहीं हूं, मैं सियासत का हिस्सेदार हूं, मैं कोई गैर नहीं, इस देश का मुसलमान हूं। देश के दंगे करवाने वाले, देशभक्ति हमें सिखाते, जिसने गांधी की हत्या की, देश में उसका मंदिर है बनवाते। आपने देखा है गॉड से कौन जो गांधी जी की हत्या कराया। इनकी नजरों में मैं एक केवल बुरा इंसान हूं, मैं कोई गैर नहीं हूं, इस देश का मुसलमान हूं। भूल गए तुम मेरी हकीकत, जब चारों ओर अंधियारा था, ब्रिटिश हुकूमत को सबसे पहले मैंने ही ललकारा था। कर्नाटक के मैसूर में जन्मा, मैं ही टीपू सुल्तान हूं, मैं कोई गैर नहीं, इस देश का मुसलमान हूं। आज मुझसे पूछते हो देश को मैंने क्या दिया, आपने देखा भी होगा बहुत बार, साध्वी निरंजना कौन उनका क्या है कि भाई आप लोगों ने देश के लिए किया क्या है, देश को मैंने क्या दिया। तो फिर मैं आकर देख लो, आगरे का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जिसको तुम सब ढूंढते हो, मैं भारत का वही खोया हुआ सम्मान हूँ, मैं कोई गैर नहीं, इस देश का मुसलमान हूँ। आजादी की खातिर गर्दन मैंने भी कटवाई है, फिर भी देशभक्ति के कसौटी पर मैं ही सवालिया निशान हूँ, मैं कोई गैर नहीं, इस देश का मुसलमान हूँ। क्या फर्क है, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि खून में कोई फर्क नहीं होता, हम सब हिंदुस्तानी, ब्लड चीर के देखा जाए तो सारे एक हिंदुस्तानी ही ये मिलेगा, ब्लड मिलेगा। मैं कोई गैर नहीं, देश का मुसलमान हूँ। क्या फर्क है तुझमें मुझमें, दोनों देश के लाल हैं, जान से प्यारे तिरंगे पर मैं भी तो कुर्बान हूँ। मैं कोई गैर नहीं, इसी मुल्क का मुसलमान हूँ। देश में शांति चाहते हैं हम, इसलिए चुप रहते हैं, तेरी चुपती बातों को खामोशी से सहते हैं। जिस दिन अपना मुंह खोला तो फिर मैं एक तूफान हूँ, मैं गैर नहीं, इस देश का मुसलमान हूँ। संविधान के दायरे में रहना हम अपना फर्ज मानते हैं, भारत माँ के रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देना जानते हैं। आगे ये मेरी तरफ से लास्ट नहीं, आ गया महताब अपने रंग में, तो फिर मादरे वतन के गद्दारों के लिए नुकसान हूँ, मैं कोई गैर नहीं, इस देश का मुसलमान हूँ। तो साथियों, ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, खाली से दिलों की निकालो इसे, न तेरा है न मेरा है, न इसका है न उसका है, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं चाहूंगी कि वो तीनों कलियां हमारे बीच आ जाए और अपनी पोयम बेटी को हमारे सामने प्रेजेंट करें। जोरदार तालियां, ये तीनों बहुत छोटी हैं। कुछ बताना चाहती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है, मैं आपको एकता दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बेटी का तो मोहब्बत कभी बेटी की मोहब्बत को कभी आजमाना नहीं, वो फूल है उसे कभी रुलाना नहीं। बाप का तो मान होता है बेटी,
जिंदा होने की पहचान होती है बेटी। उनकी आंखें कभी नम न होने देना, उनकी जिंदगी से खुशियाँ कम न होने देना। उंगली पकड़कर जिसको चलाया था तुमने, फिर उसको ही डोली में बैठाना है तुमको। बहुत छोटा सा सफर होता है बेटी का, बहुत कम वक्त के लिए हमारे पास होती हैं बेटियाँ। थैंक यू। आइए अरे बैठती हैं। आ जाइए। रानी भाटिया मैम, सचिव दिल्ली महिला कांग्रेस। मैं मैम का वेलकम कराना चाहूँगी इंदिरा मिश्रा जी के द्वारा। मैं चाहूँगी कि मैम बुके देकर उनका वेलकम करें। जोरदार तालियां एक बार हमारे चीफ गेस्ट के लिए। मुझे थोड़ा लगे कि ड्रामा आज हो। ज्योति सिंह भी उनके साथ में। लेकिन मेरे को नहीं सपोर्ट सर के लिए जोरदार तालियां। रानी भाटिया जी, इशरत साहिबा और मौजूद मेहमान, जितने भी गेस्ट आए हुए सभी को मेरी तरफ से वेलकम है। और आज जो राजीव जी के ऊपर करा गया, खासतौर से डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, हर साल ये करते हैं प्रोग्राम, और मैं बहुत साल से अटेंड भी कर रहा हूँ प्रोग्राम, तो बहुत खुशी होती है। और जिस शख्स के लिए किया जा रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट शख्स, जिस तरीके से इसने काम किए, मेरा भी वास्ता इनसे ज़्यादा पड़ा। मैं प्रगति मैदान में बहुत साल काम किया, तो इनका बहुत आना रहता था राजीव जी का, जो भी जिस तरीके से काम किए सभी लोगों, बहुत अच्छे काम और बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने देखी हैं। हर साल वहाँ पे एग्जीबिशन लगती थी DDA की, और हेल्थ के ऊपर, सबके ऊपर, उसमें ख़ास तौर से इंटरेस्ट लिया जाता था इनका। और देखा यह है कि जैसे DDA की एग्जीबिशन लगी, तो ये ख़ास तौर से देखने के लिए गए कि सरकार, और छोटे छोटे मकान देख के उसको ये कहा कि ये जो मकान छोटे इससे ठीक नहीं, इसको बड़े मकान बनाओ, अच्छे मकान बनने चाहिए। ये आज जो मकान बनेगा ये आगे जाके काम आएगा इन लोगों के जो गरीब लोग हैं। और इस तरीके से हर चीज़ के लिए वो रखते थे। और हमारे भाई का बदलाव मतलब किस तरीके से उनका इंटरेस्ट ये सब बातें थी। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना और नीचे तक जाके उसको देखना चाहते थे हर चीज़ को। बहुत बुरी बातें थी। और मैं नहीं तो कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो मैं कभी ज़्यादा मतलब बोल पा रहा हूँ। बड़ी खुशी है। और ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं रियाज साहब, रियाज भाई और उनकी पूरी टीम हर साल ये करती है। इस तरीके को इनको कंटिन्यू रखना चाहिए। मैं अभी रियाज साहब आपकी तारीफ कर रहा था, कह रहा कि रियाज साहब हर साल ये एग्जीबिशन लगाते और ये पूरा लग करते, तो ये कंटिन्यू रखिए, इसको आगे भी चलता रहे। इस्लामिक सेंटर और मैं भी यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं चाहूँगा कि ये एग्जीबिशन यहाँ हम अपनी तरफ से भी आपको जगह दें यहाँ पर और फ्री दें, और हर साल मतलब लगी जाए एग्जीबिशन
यहाँ तक, और इस तरीके से हम सबको मिलकर इसमें लगना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इन सबको न देखते हुए मैं बस नहीं कहूँगा कि रियाज साहब को पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि एग्जीबिशन ऐसी लगाते रहिए, हर साल लगती रहे, हम भी साथ हैं आपके। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाई सफदर भाई जो कि हमारे सरपरस्त हैं, इनकी तबीयत खराब होने के बावजूद यहाँ उपस्थित होना और उपस्थिति दर्ज कराना, इसके मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि इनको संस्था से और हमसे और कितना लगाव है। ये बीमार होते हुए भी मना नहीं कर पाए कि हम जो है प्रोग्राम में नहीं आ पाएंगे। इनके लिए जो है एक बार आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। जब कहीं से शुरुआत होता है तो वो अंजाम तक पहुंचता ही है। अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए पलकों से परवाज करके देख। जब अपना काफिला अज़्मो यकी से गुजरेगा, जहां से चाहेंगे वहीं से रास्ता निकलेगा। आज राजीव गांधी जी ने जो रास्ता प्रशस्त कर गए वो